आप सभी प्यार देते हुए लोगों का अपने यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये चैनल मैंने अपने पापा के लिए बनाया है। इस पे मेरे पापा आप सभी देते हुए लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा जी आइए और दीदी भाई लोगों को पढ़ाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी आप पीछे जाइए, हम पढ़ाते हैं आपको। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है मेजरमेंट एरर में एरर एनालिसिस होती है। उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसका फार्मूले में रख करके हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं और उसका फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है छोटी सी, ठीक है। उसी प्रॉब्लम से सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ का कंसेप्ट अराइज हुआ। तो सबसे पहले मैं वो आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है और कहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट अराइज हुआ ये सपोज करिए कि हमने जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमने क्या किया, एरिया लेना है और एरिया उसका हमने लिख दिया यहाँ पे L, मान लीजिए उसका लेंथ है, हमारा लेंथ हो गया 12.5 मीटर और ब्रेड्थ उसकी कितनी है हमारी 7.5 मीटर। ठीक, अब हुआ क्या कि हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए कहा गया तो हमने कहा L क्रॉस B हमारा एरिया हो गया, तो 12.5 इंटू 7.5 ये आ गया। तो हमारा जो एरिया निकल के आया वो है 93.75 मीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट लिखना कहीं नहीं भूलेंगे और मैं आपको ये पूरे फिजिक्स में बताऊंगा और यूनिट में हम लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वो बात आगे चलती रहेगी हमारी। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया इतना मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, ठीक है। सब लोग कहेंगे भैया इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि इसमें जो है हमारा डेसिमल के बाद एक प्लेस था। डेसिमल के बाद देखिए प्लेस कितना था हमारा, एक प्लेस था। यहाँ पर भी एक प्लेस था, लेकिन यहाँ पे जब हम कंक्लूजन करते हैं, फाइनल एरिया निकालते हैं तो डेसिमलों के बाद हमारे 2 प्लेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी बात थी, डिजिट छोटी थी इसलिए सिर्फ 2 प्लेस आए, लेकिन कभी कभी हमको दूसरा गणित हो जाती है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्लेसेस बढ़ते जाते हैं और हमको आती है प्रॉब्लम, ठीक है। हुआ क्या कि अब दूसरा सपोज करिए एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब की साइड है हमारी 1.15 सेंटीमीटर, या मीटर ले लेते हैं, चलिए मीटर ही ले लें, ज़्यादा अच्छा है, मीटर ले लेते हैं। तो हमसे एक क्यूब है और किसी सज्जन ने कहा कि आप इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, तो हमने कहा वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम हमने निकाला ए क्यूब, तो ए क्यूब के हिसाब से कितना होगा 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15 ये निकला और इसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो आया 1.520875 मीटर क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। अब जब हमारा यहाँ पे देखिए एक पूरी सीरीज आ गई, दशमलव के बाद इतनी ढेर सारी सीरीज आ गई, ठीक, सीरीज आ गई। अब हम इसमें से कितना लें और कितना छोड़ें, ठीक है। ले तो कौन सी डिजिट लें, छोड़े तो कौन सी डिजिट लें, और इतना करेंगे। फिर एक सज्जन और आए, इनके भाई आ गए, उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा इसका वॉल्यूम निकाल दिया है, वॉल्यूम के बाद ऐसा करो कि इसका मास हम तुम्हें दे रहे हैं। मास इन्होंने दे दिया हमको 90.28 kg, ठीक है, 90.28 kg। और 90.28 kg की बात करने लगे, आप डेंसिटी निकाल दो। हमने कहा चलो हम डेंसिटी निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो डेंसिटी हमने निकाली, उसकी डेंसिटी हमने निकाली, तो हमने कहा 90.28 kg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रख देते हैं, तो 1.520875 ये आ गया। तो इससे जो हमारा रिजल्ट फाइनल निकल के आया वो आया 59.3605655 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा इसके डेंसिटी निकल के आएगा। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो इतनी लंबी लंबी डिजिट आ रही हैं इसमें से हम कौन सा लें और कौन सा ना लें, और यहीं से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स का और राउंड ऑफ का। यही 2 चीज़ हैं इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, बहुत ईजी है बच्चों, लेकिन इसका यूज़ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है। IIT 2003 में क्वेश्चन आया था, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक।
11th के एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कर लीजिएगा। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल हैं 4-5, वो देख लीजिए आप कैसे होते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, फिर बाद में इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा मैं करूँगा जब रूल्स आपको समझा दूंगा, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट का रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल है इसका कि रूल बताने से पहले मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करने के बाद क्या होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट किसको कहते हैं? लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी एनालिसिस जो हम उस मेजरमेंट से मेज़र कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक। ये चीज़ होती है हमारी लीस्ट काउंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज़ का हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, मान लीजिए किसी स्फेयर का, छोटा सा स्फेयर है, उसका रेडियस निकाल रहे हैं हम, और रेडियस आ रहा हमारा 1.723 सेंटीमीटर, इतना ही छोटा आया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है। फिर किसी ने कहा कि चलिए एक बार और कर लीजिए, तो हमने 3-4 ऑब्जर्वेशन लिए। एक बार आया 723, 1.724, और एक बार फिर आया 725, कभी आ गया 1.721 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, इस टाइप से आता गया। तो हमने जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो है लास्ट डिजिट में ही हमारा वेरिएशन हो रहा, बाकी ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट था 0.001, यानी कि यहीं पे आकर के हमारा जो है वेरिएशन हो रहा था। फिर हम बाद में क्या करते हैं, इसका अर्थमेटिक निकाल करके फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, वो बात अलग हो गई। तो अब क्या हुआ कि ये डिजिट जो आखिरी में जो लास्ट वाली डिजिट फंस रही है, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट, ठीक है। डाउटफुल डिजिट, इसको बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। और ये जो है ये एक्यूरेट डिजिट है, बार बार हमारी आ रही है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज फिगर इन एन मेजरमेंट, ऑल एक्यूरेट डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब इसकी जो डिफिनीशन हो गई वो ये हो गई कि इन ए मेजरमेंट, इन ए measurement all accurate digits and first doubtful digit is known as significant फिगर, ठीक है। ये इसका हमारा हुआ डिफिनीशन। अब मैं आपको इसके रूल बताता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या हैं। तो 3-4 रूल हैं इसके, ज़्यादा कठिन नहीं है, हल्के से ध्यान रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसमें। तो हमारा पहला रूल है इसका, फर्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का कि ऑल non-zero figures in a number are significant, ठीक। तो सपोज करिए जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 1200, ठीक है, और ये आ गया 23570, ठीक है। यहाँ पे अगला हम ले लेते हैं 3214 एंड 32007819, सब इस टाइप के हमने ले लिया कुछ फिगर्स। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये देखिए जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसमें कोई सारे ये पूरा अगर नॉन जीरो है, और ये हमारा 2 जीरो है, इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए इन दोनों को, लास्ट के जीरो को छोड़ देंगे, ये हमारा केवल सिग्निफिकेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंट जीरो हमारा हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 2। इसमें कितना है 4 है, और एक हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 हो गया, इसमें देखिए 2 आ रहा है, जीरो को हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। इसमें है कोई डिजिट पूरा जिसमें कोई डिसिमल ना हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का इसमें डिसिमल नहीं है, तो वो हमारा जो है
लास्ट के जीरो को हम छोड़ देते हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं और स्टार्टिंग वाले सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है हमारा कि ऑल द जीरोज कमिंग बिटवीन टू significant figures are significant। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका कि अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। ये रूल नंबर 2 है। अब इसका ये पहले वाले रूल से थोड़ा सा अलग है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे लिखा 1 2 0, ये हमारा है तो इसमें दो सिग्निफिकेंट जीरो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर हम इसको लिख दें 1 0 2 तो देखिए ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो है, मतलब कि ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। सपोज करिए कुछ और डिजिट लिख लेते हैं 70 70, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट वाला नहीं कंसीडर करेंगे। इस तरीके से इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1008 या सच टाइप ऑफ थिंग्स जो है हमारा ये हो गए। इसमें 4 सिग्निफिकेंट जीरो हो गए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। ठीक, ये हमारा आया। ठीक है, ये दोनों डिजिट थे, ये दोनों हमने आपको रूल बताया, इसमें कोई डिस्मल नहीं है। अब आता है रूल जब हमारा कोई फिगर आती है जिसमें डिस्मल होता है। डिस्मल आने पे बच्चों थोड़ा सा हमारा रूल बदल जाता है। रूल क्या हो जाता है उस केस में कि 3 हमने लिखा हुआ, सपोज करिए कि कोई डिस्मल में आ रहा है डिजिट, उसमें क्या रूल होता है? उसमें होता है ऑल एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, जो जीरो एंड में आते हैं, एंडिंग जीरो कमिंग आफ्टर ए डेसिमल इन ए नंबर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, एंडिंग जीरो का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे मान लीजिए हम आते हैं 7 पॉइंट, इस तरीके से कोई लिखा हुआ है 7.120, ठीक है, इस तरीके से कोई ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है तो दशमलव के बाद जो एंडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है और उसके पहले जो कुछ भी होगा सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 4। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई आता है दूसरा फिगर हो गया 0020, ठीक, तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में एंडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है। और दूसरा रूल हमारा कह रहा है कि कोई भी नंबर पहला 3 है, दूसरा 0 है और ये भी सिग्निफिकेंट है, रूल के हिसाब से ये भी सिग्निफिकेंट है। तो अब क्या है, दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि कोई भी नंबर है दो सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 5, ये सिग्निफिकेंट, बीच में क्या है वो भी सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ एग्जांपल और लेते हैं 1.0107, ठीक है, और 1.2310। देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें भी आ रहे हैं हमारे 5 सिग्निफिकेंट। ये हमारा तीसरा रूल हुआ। चौथा रूल होता है बच्चों जब कोई नंबर हमारा लेस देन 1 होता है। ठीक है, लेस देन 1 होता है और डेसिमल में लिखा जाता है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है। लेस देन 1 हो और डेसिमल में लिखा जाता है तो उसमें हमारा रूल क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसको ज़रा साफ कर लें। अगर कोई नंबर, ये रूल नंबर फुल है, इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1 से छोटा है, तो उसमें रूल क्या होता है? रूल क्या होता है देखिए, जैसे कि हमने इस तरीके से लिखा 0.09, ठीक है, ये लेस देन 1 है, या हम इसमें लिख रहे हैं 0.0
99 या कुछ और नंबर ले लेते हैं 0.770 0.003050 इस टाइप से फिगर है। देखिए सारे हमारे लेस देन 1 है। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है उसके पहले आने वाले सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। जैसे इसमें हो गया, इसके पहले जितने आ रहे हैं नॉन सिग्निफिकेंट जीरो में आ गए। ये देखिए इसमें भी आ गए नॉन सिग्निफिकेंट जीरो, ये हो गया, और सिग्निफिकेंट जीरो एंडिंग जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, ये 3 जीरो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट जीरो आ रहा है क्योंकि दशमलव के बाद बने आ रहा है, एंडिंग जीरो है। और ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है, रूल नंबर 2। तो ये हमारा इस तरीके से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 1, इसमें हो गया हमारा 2, इसमें हो गया हमारा 3, और इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 4। ये इसका रूल हुआ। ठीक, अब 5वां रूल है, यदि किसी मेजरमेंट का हम यूनिट बदल देते हैं, यूनिट बदलते हैं। यूनिट बदलने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए हमने किसी चीज़ का वो लिया, मेजरमेंट लिया, और वो आया हमारा 16 मीटर या 15 मीटर, मान लेते हैं 15 मीटर आया। ठीक, अब हम इसका यूनिट बदल के सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं, हमने इस तरीके से लिख दिया 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमने लिख दिया नहीं एमएम में लिख देंगे तो ये 15,000 मिलीमीटर। तो उस केस में जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर देखिए नहीं बदल रहा है, इसमें 2 था, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, यानी कि यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर के काउंटिंग में डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब एक जो है लास्ट रूल है, लास्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम, जिसका एक रूल और है वो क्या है, वो रूल नंबर 6 है कि पावर ऑफ 10 का यदि कोई फिगर हमारी इस तरीके से आती है 3.0 इंटू 10⁻², या 4.17 इंटू 10⁻³ या 6.03 इंटू 10⁻⁻, इस टाइप की जो है बहुत सी फिगर्स हमको मिलती हैं कैलकुलेशन में। तो इसमें क्या होता है कि पावर ऑफ 10 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं होता, ये जो है कंसीडर नहीं होता। सिग्निफिकेंट फिगर का हम कंसीडरेशन यहीं से करेंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 आ रहे हैं और इसमें भी 3 आ रहे हैं। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका हो गया। अब आते हैं कुछ फिगर्स में हमारे कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जैसे पाई हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, और कांस्टेंट आते हैं जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, के हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, इस टाइप के जितने भी कांस्टेंट आते हैं हमारे फिजिक्स में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वेल डिफाइंड है और मेजरमेंट के बाद निकाली गई है। तो इसमें जो कुछ भी आता है वो हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जो डेफिनेट है, हम उस पर फुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये सही है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो वह उस जगह का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो हमें उस पर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे रूल हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं। बड़े आसान हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो है मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए। तो हमारा जो सवाल नंबर 1 है मैं लिख देता हूँ, आप कॉपी पर उतार करके अपने वीडियो को पॉज करके अपने आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ है नहीं उसके अंदर। तो सबसे हाँ देखिए कुछ सवाल है यहाँ पे।
ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने कुछ लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको बता देने कितने, तो बहुत ईजी है। देखिए पहला हमारा लिखा हुआ है 340 में हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4। देखिए जितने रूल हमने बताए उसी को अप्लाई करता जा रहा हूँ मैं। इसमें 5 आ गए, इसमें देखिए पावर ऑफ 10 कंसीडर नहीं होगी, इसमें आ रहा है, तो इसमें हो गया हमारा 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 हो गया। अब देखिए इसमें जो है 3 होंगे हमारे, एंडिंग 0 है और जिसमें लो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 3 आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। इसमें देखिए स्टार्टिंग वाले 0 डिसमल से पहले नहीं कंसीडर होते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी 2। इसमें कितनी है देखिए, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 4 और इसमें आ गया 3। बहुत इजी रूल होते हैं अगर आप इसको समझ के करेंगे, सारी चीज़ को ध्यान रख के करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम अपने कैलकुलेशन में। तो इसके 2 यूज़ होते हैं। सबसे पहले होता है डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन में, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। बहुत इजी होता है, देख लीजिए। और उसी के बाद हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, तो हमने आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 2 3 सवाल करवाए थे, मतलब एग्जाम्पल दिया था, सवाल नहीं था, कि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं 12.5 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी 7.5 मीटर। इसका जब एरिया हमने निकाला तो L क्रॉस B आया, यानी कि 12.5 इंटू 7.5। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 93.75 मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसका जो पहला रूल होता है वो मल्टीप्लिकेशन में ये आता है कि जितनी भी डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम देख लें कि कितना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम इसमें देखें तो हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है 3 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 2। तो इसका रूल ये होता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा कंक्लूजन आया है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फाइनल रिजल्ट में जो इन दोनों में मिनिमम थे। तो मिनिमम हमारा जो था वो था हमारा 2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो और फिर 2 में हम क्या करेंगे, 7 5 को हटाएंगे, लेकिन 7 चूंकि 5 से बड़ा है तो इसलिए ये यहाँ पे 94 आ जाएगा, 94 मीटर स्क्वायर। हमने इसका राउंडिंग ऑफ कर दिया। अभी हम बताते हैं कि राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, पूरा कंसेप्ट खत्म कर दूँ, उसके बाद बताऊंगा कि राउंडिंग ऑफ इसका किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया 94 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एग्जैक्ट माना जाएगा। दूसरा जो मैंने आपको कराया था कि एक क्यूब है, उसका जो साइड है 1.15 मीटर, तो उसका जो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो हो गया ए क्यूब हो गया 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15। इसका कैलकुलेशन हमारा आया था 1.520875 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या है, क्यूब की साइड जो थी वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 1 2 3। तो हमारा जो फाइनल जो हम उसका वो निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो उसमें भी जो ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमारा फिगर आ रहा है, इसको हम राउंड ऑफ करके 3 फिगर में लाएंगे। ठीक, 3 फिगर में लाएंगे और इस तरीके से देखिए ये 0 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ के 3 फिगर में कितना आ जाएगा 1.52। ठीक है, 1.52 ये हमारा आ गया। अब आ गया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप कहा था कि भाई इसका जो है जो वेट है वो 90.28 kg है, तो डेंसिटी निकाल दो। तो डेंसिटी अब जब हम निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास बटे वॉल्यूम। तो मास हमारा जो आया था 90.28 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1.52 अब यहाँ पे रखेंगे। तो फाइनल जो हम उसको डिवाइड करने से जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 59.394736 ये आ रहा है। ठीक, अब हम फिर क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर तक। सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा कितना आ रहा है, ये 90.28 से इसको हम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है हमारी 4 है और इसमें कितनी है 3 है। तो इसमें दोनों में कम कौन सा है, 3 वाला। तो फाइनल कंक्लूजन में हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 यानी कि यहाँ तक आएगा 1 2 3। इसके बाद वाला हम डिजिट देखेंगे, देखिए ये है हमारा 5 से बड़ा,
तो 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा इसके प्रीवियस में, यानी कि जो हमारा जो फाइनल फिगर आएगी 59.4 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया फाइनल कंक्लूजन। और इस तरीके से हमारी जो समस्या ये अराइज होती थी डेसिमल वाली, वो थोड़ी ख़त्म हो गई या कम हो गई, इसको ऐसे भी कर लें। तो ये यूज़ है सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। अब इसके बाद आता है एडिशन। एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में रूल्स थोड़े से अलग हैं, लेकिन है इसी में। उसमें क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम सारे सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कि कितना है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि डेसिमलों के बाद हमारे कितने हैं, ठीक। उसमें बहुत इजी रूल है, कुछ है नहीं उसमें, लेकिन आपको ध्यान देना होगा हल्का सा। देखिए सपोज करिए हमारे पास 3-4 फिगर हैं, 1.1, 7.152, 4.23 एंड 3.1। इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 2, 8, 4 एंड 7, 7, 14, 14.482 ये हमारा आया। तो इसमें हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, किस तरीके से इसका निकालेंगे। ये यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद डिजिट देखनी हमें कितनी है, तो इसमें है 3, इसमें है हमारी 2 और इसमें आ रही है 1। तो इस फाइनल कंक्लूजन में भी हमारी दशमलव के बाद एक डिजिट आएगी। अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको, तो राउंड ऑफ करने में हमारा आ जाएगा 14.5, क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसीलिए इसमें ऐड हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में भी यही काम करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ये देखते हैं कि टोटल कितना हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारा दशमलव के बाद कितना है। उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे दशमलव के बाद यहाँ पे 1 था, तो हमने इसको लिख दिया 14.5। अब हम आपसे बहुत देर से राउंड ऑफ का नाम ले रहे हैं, देखते हैं राउंड ऑफ किस तरीके से किया जाता है, इसके नियम क्या है। देखिए राउंड ऑफ हमेशा किया जाता है डेसिमल के बाद के, तो डेसिमल के बाद से ये दिखता राउंड ऑफ होने की कंडीशन आती है, नॉर्मली नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए रूल्स ये हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तरीके से ये लिखा हुआ है 361 और हमको इसको दशमलव के बाद तक कुछ डिजिट और लिख देते हैं हम इसमें 332 एंड 8.381 8 पॉइंट लिख लिए 7, 8 इस टाइप से हमने कुछ डिजिट लिख ली, छोटी छोटी डिजिट लिखी है, मतलब नंबर्स लिखे हैं छोटे छोटे। अब देखिए इसको दशमलव के बाद 1 प्लेस तक डिजिट वो करना राउंड ऑफ। तो देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे ये डिजिट जो है ये 5 से बड़ी है या छोटी है, ठीक, 5 से बड़ी है या छोटी है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, तो 5 से बड़ी है या छोटी है, तो हमने यहाँ देखा कि ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होने पे इसको हम लिख देंगे 7.4, ठीक है। सेम काम यहाँ कर रहे हैं, देखिए ये 5 से छोटा है तो 7.3 रह जाएगा, ये हमारा 8.5 हो जाएगा और ये हमारा 8.8 हो जाएगा। हमने सबको दशमलव के बाद एक एक डिजिट तक हमने राउंड ऑफ किया, ठीक है। यही इसका रूल है। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, जैसे हम लिखिए 5, 3, 5.4 और 6.1 या 5.412 इस टाइप से है। हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारा रहेगा 5.5 और ये हमारा रहेगा 5.4, ठीक। इसमें थोड़ी सी कहानी तब चेंज होती है जब राउंड ऑफ हमें करना होता है एग्जैक्ट 5 को। जब 5 हमारा से बड़ा है तब तो एक ऐड कर देंगे, और जब 5 से छोटा है तो वही लिखेंगे जो था। लेकिन जब एग्जैक्ट 5 है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको मैं बताता हूँ। 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ। सपोज करिए कोई डिजिट हमारे पास ऐसे लिखी हुई है 4.751 और 4 पॉइंट या कुछ और ले लेते हैं 6.651 या इसी तरीके से सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6.652 या 6.653 या 6.655 या 6.659 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ कर लेते हैं 7.752
4.754, 4.759, 4.75 जो है 8, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो 5 के बाद अगर कोई डिजिट लिखी हुई है एक्सेप्ट 0, 5 के बाद अगर कोई डिजिट लिखी हुई है एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो इसमें रूल हमारा वही रहेगा, हम इधर 1 इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे फाइनल हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा 4.8, इसमें भी हो जाएगा 4.8, इसमें भी हो जाएगा 4.8, इसमें भी हो जाएगा 4.8, ठीक है। इसमें भी सेम आ रहा है, देखिए 5 के बाद कुछ डिजिट लिखी हुई है तो सिमिलरली आ जाएगा 6.7, 6.7, 6.7, 6.7 एंड 6.7, ठीक है। लेकिन अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज तब होती है जब ये लास्ट वाली डिजिट हमारी इसमें नहीं होती है, ये फिगर ऐसे लिखी होती है डायरेक्ट, ठीक। क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, लास्ट में 5 लिखा है या 50 कुछ भी लिखा हो सकता है, सपोज करिए, या 0 भी किसी में हम एग्जाम्पल के लिए डाल देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको ये देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली 5 से पहले जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। क्या है, इवन है या ऑड है। उस केस में हम क्या करते हैं, जब इधर एक ऑड नंबर है, जैसे 7 एक ऑड नंबर है, तो उस केस में इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आएगा 4.8, ये भी आ जाएगा 4.8, ये भी आ जाएगा 4.8, ये भी आ जाएगा 4.8 और ये भी आ जाएगा, वही तो नंबर ही सेम ही होगा सारे, हम बिना वजह कर रहे हैं इसको। सपोज करिए इस तरीके से है, ये हमारा है पूरा का पूरा, ठीक। कुछ और एग्जांपल में पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए 3.35 है, 2.15 है, 2.75 है, ठीक है, 4.35 है, इस टाइप के डिजिट हैं। और यहाँ हमारा 7.25 और 3.85 इस टाइप से यहाँ पे सपोज करिए लिखा हुआ है, 4.25, 4.65 इस टाइप से हमारे डिजिट आ रही हैं। हमको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ता है कि इसके पहले हमारा क्या चीज़ है, इसके पहले हमारा जो है वो इवन है या ऑड है। तो हमारा ये क्या चीज़ है, ये हमारा ऑड है। जहाँ पे भी ऑड होगा और एग्जैक्ट जो प्रीसीडिंग बाद में इसके 5 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3.1 इंक्रीज कर देंगे, 3.4, 2.2, 2.8, 2.4। देखिए इस टाइप किया गया। इसका क्या निकल के आएगा, ये जब इवन होगा 5 से पहले जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है वो इवन होगा, तो वो 1 से इंक्रीज ना होकर के वही रहेगा जो वो है, यानी कि 6.6 आएगा, 7.2 आएगा, 3.8 आएगा, 4.2 आएगा और 4.6 आएगा। ये इसका हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पूरा कंसेप्ट हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स का और राउंड ऑफ का, ठीक। अब देखिए एक दो क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। देखिए हल्का फुल्का घुमा के आता है, तो एक दो घुमा हुआ क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपको। अब एक क्वेश्चन ये था कि इससे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। और जो नंबर इन्होंने दे रखे थे वो कुछ इस तरीके से दे रखे थे, 0.2020, 0.2020 और फिर जो दूसरा नंबर है 20.2, तीसरा नंबर है 2020 एंड फिर उसके बाद है 20 दिस। इस तरीके से एक नंबर है। इसमें ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें सारे जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो उसको रूल अप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो रूल में हमारा क्या रहा है, देखिए इसमें जो है हमारा पहला वाला जो है सिग्निफिकेंट नहीं, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा कट हो गया।
इसमें क्या देखिए, ये दो सिग्निफिकेंट जीरो के फिगर्स के बीच में जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, यानी ये सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या एंडिंग जीरो आ रहा है, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं है। और इसके बाद ये एक आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें एंडिंग जीरो दो दो आ रहे हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा इसका आंसर है। एक सवाल आया था IIT 2003 में, इजी क्वेश्चन था, ठीक, उसको मैं करके दिखा देता हूँ। उसमें लिखा होता है कि एक क्यूब है, क्यूब के साइड की जो लेंथ है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये दिखा हुआ था उसमें। यह IIT 2003 में आया है, ठीक है। तो उसका जो है हमको बताना था क्यूब, मतलब वॉल्यूम उसका कितना होगा, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में बताना था। तो वॉल्यूम जैसे सपोज करते हैं इसको A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा A क्यूब। A क्यूब का मतलब हुआ 1.2 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब, इक्वल टू ये आ रहा था 1.728 इंटू 10⁻⁻6। जो ऑप्शन दे रखा था उसमें ऑप्शन कई तरीके से दे रखा था, ऑप्शन मैं आपका लिख के दिखा देता हूँ। एक ऑप्शन था 1.7 इंटू 10⁻⁻6, दूसरा ऑप्शन था 1.73 इंटू 10⁻⁻6, फिर ऑप्शन आया था 1.0 इंटू 10⁻⁻6 और 1.728 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ था। ये भी मीटर क्यूब हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसमें जो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें A में कितनी है, A में 2 है, ठीक। तो यहाँ भी 2 ही आनी चाहिए, तो हम इसको मॉडिफाई करके लिख देंगे, 1 राउंड ऑफ भी करेंगे तो भी 1.7 आ रहा है, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा A वाला, पहला वाला होगा। तो इस तरीके से बहुत इजी कंसेप्ट है, और इसका बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट आता नहीं है एग्जामों में, लेकिन कभी कभी किसी बड़े न्यूमेरिकल में यूज़ कर देता है। मान लीजिए कुछ भी पूछ दिया आपसे, ठीक है, तो उसके बाद उसका बता दिया कि जो आप इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में दीजिए, तो आपको इसी रूल का ध्यान करके, इन्हीं सारे रूल का ध्यान करके लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर लिख देना। तो बच्चों, ये आज मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला जो है, जो चैप्टर है आपके 11th का, और नीट और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आज मेरा समाप्त होता है। अब मैं इसका अगला वीडियो स्टार्ट करूँगा मोशन इन काइनेमेटिक्स वाला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और थोड़े समय बाद यूनिट्स एंड मेजर पे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसकी भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप देखते रहिए और आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।